जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में आपको मिलेंगी अपना एक ऐसा डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप एक दिन में आराम से 2 किलो तक वेट लॉस कर सकते हो। काफ़ी टाइम से चैनल पे ये मैसेज आ रहे थे कि नो सॉल्ट डे वाले दिन हम क्या खाएं, इसकी कुछ रेसिपी शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसी रेसिपी शेयर की हैं जो आप अपने नो सॉल्ट डे वाले दिन पूरे दिन खा सकते हैं और इससे आपका वेट आराम से एक दिन में 1 से 2 किलो कम हो जाएगा। और उसमें ना तो नमक है और ना ही चीनी, तो आप बेफिक्र होकर अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो सुबह का समय हो चुका था और सुबह की शुरुआत आप लोगों को और मुझको भी करनी चाहिए एक्सरसाइज से। बट कभी कभी मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ पूरे दिन में। देखो, वेट लॉस जर्नी में ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको अपने दिमाग में हर वक्त बैठा कर रखनी है, और वो है मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर मोटिवेशन में कमी आएगी ना तो वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे आप सब लोग। देखो, वेट लॉस जर्नी कोई 1 या 2 दिन का खेल तो है नहीं, है ना। आपको अपना कितना वेट कम करना है उस हिसाब से एक टाइम ड्यूरेशन आपको अपनी बॉडी के लिए देना होता है। वज़न कम करना कोई मजाक नहीं है कि आप एक दिन में ही अपना वज़न कम कर लोगे या 1 महीने में ही आप अपना वज़न कम कर लोगे, क्योंकि वज़न कभी कभी ना बहुत स्लो करके लॉस होता है, क्योंकि सबकी बॉडी की जो मेडिकल कंडीशन होती हैं वो अलग होती हैं। तो अपनी बॉडी से प्यार कीजिए और अपनी बॉडी को पूरा समय दीजिए वज़न को कम करने के लिए। उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हो उतनी कीजिए। थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, थोड़ी सी हेल्दी आदतों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में डालिए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपका फ़ैट लॉस और आपका वेट लॉस दोनों होना शुरू हो जाएगा। तो अगर डेली आप अपने को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहोगे ना और फालतू की चीज़ों को मतलब अपने दिमाग में नहीं घुसने दोगे, तो आप आराम से अपना वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कर पाओगे और उसको रेगुलर रूटीन में भी रख पाओगे। हमको ना वेट लॉस करने के लिए दोनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, अपनी लाइफ स्टाइल पर भी और अपने डाइट प्लान पे भी। तो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। और हाई कैलोरी क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब घर का बना हुआ खाना आपको खाना चाहिए। अच्छा, सब कुछ जो भी आपका मन करे अच्छे से चबा चबा के 32 बार वाले फॉर्मूले से खाइए। और बाहर की जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जितना भी तला भुना खाना होता है ना, उन सब में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होती है। तो उसको थोड़े टाइम इग्नोर कीजिए, कभी कभी दिल करे तो खा लीजिए, क्योंकि अपना मन भी हमको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मारना चाहिए। लेकिन एक रूटीन में थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्टिविटी को भी शामिल कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो डांस कर लो, वरना थोड़ी देर खेल लो अपने बच्चों के साथ, वॉकिंग कर लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहे। और अगर आप अपने घर के सारे काम अपने हाथ से करते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ना एक्टिव रहेगी। और दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखो, जब ना हम मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो हमको हर कोई ना टोकने लगता है, मतलब कि ना, मतलब कहीं पे जाओ तो यार क्या इसकी कमर नहीं है, ये तो कमरा हो गया है, और वो देखो मोटी जा रही है, और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं ऐसी ये सब बातों को ना मोटी आंटी बोलने लगते हैं। और मतलब कोई भी ना ये नहीं सोचता कि कोई एक दिन में तो मोटा नहीं होता। किसी किसी को तो बॉडी में बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ही ऐसी होती हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, इन सब की वजह से भी ना मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ईज़िली कम भी नहीं होता। लेकिन जो लोग चिढ़ाते हैं ना आपको, वो लोग इन चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं देते कि सामने वाले की मेडिकल कंडीशन क्या है। उन लोगों को तो बस मजाक उड़ाना, बस मजाक बनाना, और सामने वाले के दिल पे क्या बीत रही है इस पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो मैं आप सब लोगों से बस यही बात कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो, अपने कान में डाल लो रुई, और ऐसी बातों को अपने दिमाग में जाने ही मत दो। आपको सिर्फ अपने एम पे ध्यान रखना है, अपना टारगेट सेट करो कि आपको कितना वेट लॉस करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ना पूरा 20-30 किलो वेट लॉस करने का टारगेट रख लो, नहीं। आपको छोटे छोटे टारगेट लेके चलना चाहिए वेट लॉस में। मैं आपको अपनी पर्सनल सजेशन, पर्सनल राय बता रही हूँ। जैसे मैंने अपना वेट लॉस किया था, पहले 2 किलो वेट लॉस का टारगेट रखो, जब वो
कम हो जाए तब 5 किलो का रखो। फिर ऐसे 5-5 किलो करके ना थोड़ा थोड़ा टारगेट अपना करते जाओ, तो धीरे धीरे करके ना आपका वेट भी लॉस होना शुरू होगा और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जब आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छा सा लगने लगेगा। अपनी बॉडी जब धीरे धीरे करके शेप में आने लगती है ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो कपड़े आपके फिट नहीं आएंगे जब वो आपको फिट आने लगेंगे, जो ड्रेसेस आप पहन नहीं पाते थे जब आप उनको पहनने लगोगे, और जब धीरे धीरे करके वेट कम होने लगेगा, आप बाहर जाओगे और सब लोग आपसे कहेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अपने से आप खुद ही प्यार करने लगोगे। और जब एक बार वेट लॉस होना शुरू होगा ना तो आप अपने आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखोगे और आपकी जब आदतें ही अच्छी लाइफस्टाइल में सेट हो जाएंगी ना तो आप जीवन भर मोटे नहीं होगे, क्योंकि आपकी आदतों में ही शामिल हो चुका होगा ये सारी की सारी बातों को। अभी अभी मैं मंदिर से आई हूँ पूजा करके, और ये देखो पसीना, इतनी भयंकर वाली भीड़ है वहाँ पर मंदिर में कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े भी नहीं हो सकते, और भयंकर भीड़ है। पता नहीं कैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो मंदिर में जाके वीडियोस बनाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता इतनी भीड़ में कैसे बना लेते हैं वो लोग। मुझे लगता है कि अगर मंदिर में आप वीडियो बना रहे हो तो फिर आप मन से पूजा नहीं कर पाते। एक ही काम हो सकता है, या तो मन से पूजा हो सकती है या फिर वीडियोस बनाई जा सकती हैं। मैं इसीलिए कभी भी मंदिर मोबाइल लेकर नहीं जाती, क्योंकि फिर मन नहीं लगता पूजा करने में, फिर ध्यान सारा वीडियो पे होता है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। ये मंदिर से आके एक तरफ मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि कल के भी कपड़े नहीं धुल पाए थे, क्योंकि कल ना मैं मम्मी के घर पे चली गई थी, तो कल के और आज के दोनों के ही कपड़े हो गए हैं इकट्ठे, तो दोनों के कपड़े धुल रहे हैं। आज और कल के डेली के ही कपड़े हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, बट धूप चली जाएगी, कुछ पता नहीं बारिश कब शुरू हो जाए। जाके मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और पतिदेव के लिए। हम दोनों का ही फास्ट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों ने मेरे पुराने भी मंडे के ब्लॉग्स देखे हैं। और ये सुबह का दूध है ताज़ी वाला, और ये जो बचा हुआ दूध है ना इसको भी दोबारा से उबाल के रख दे रही हूँ मैं, ताकि फटे नहीं ये। और ये मैं अपनी चाय अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी व्रत में चाय पीते होंगे ना। मैं अपनी चाय में चीनी नहीं डालती, ऐसे ही फीकी चाय पीती हूँ, और मुझे ऐसे ही अब अच्छी लगने लगी है। अक्सर आप लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि वेट लॉस करते समय नो सॉल्ट डे में क्या क्या खाएं, है ना, और बिना नमक के हम क्या क्या खा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताऊंगी इस वाले ब्लॉग में जिनको आप नो सॉल्ट डे में खा सकते हो, और उनमें नमक ऐड भी नहीं होता, और उनमें मैं मीठा भी ऐड नहीं करूँगी, लेकिन ना ही शुगर होगी उसमें, ना ही सॉल्ट होगा, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा यम्मी लगेंगे और वेट लॉस करना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ब्लॉग को पूरा देखना, ठीक है, बीच में स्किप मत करना, और पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ना चाय पीने के बाद मैंने घर का पोंछा मार दिया था। आज सुबह सुबह पोंछा नहीं लगा पाई थी, क्योंकि आज सुबह मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, वरना अगर मैं इन सब कामों में फंस जाती हूँ तो फिर मैं सुबह सुबह ना एक्सरसाइज नहीं कर पाती। तो सुकून से घर में कोई था नहीं इस वक्त, आराम से मैंने पोंछा मारा अच्छे से रगड़ रगड़ के। और पोंछा लगाना भी ना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। वैसे तो मैं बैठ के पोंछा लगाती हूँ सुबह सुबह जब मैं नहाई नहीं होती, लेकिन अब मैं नहा चुकी थी और फिर मैं फिर से बैठ के पोंछा लगाती हूँ तो सारे के सारे मेरे कपड़े भी ना गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस मैजिक मोप से ही पोंछा लगा लिया था। इससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है हमारे हाथों की। पहले मील में आप ले सकते हो फल, कोई सा भी फल, सीजनल जो भी चल रहा हो। तो ये बारिश के मौसम में नाशपाती जो होती है यानी कि पियर्स, ये सीजनल फ्रूट मानी जाती है, और मैं सीजनल फ्रूट अच्छे से खाती हूँ। तो अभी पहले मील में मैंने लिया है ये 2 नाशपाती, दोनों को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, इसका डेमो देखिए कि इसे कैसे खाना है। और इससे पहले मैंने सुबह 1 कप विदाउट शुगर दूध वाली चाय पी ली थी। तो ये पहला मील हो गया। इसके बाद 2 मील और खाएंगे हम, जिसमें शुगर ऐड नहीं होगा और ना ही नमक ऐड होगा, तो वो भी आगे ज़रूर देखना। तो देखो इस तरीके से ना मैंने ये दोनों नाशपाती काट ली हैं, यानी कि दोनों पियर्स। तो अब इन्हें हम खाएंगे आराम से, तसल्ली से चबा चबा कर।
सामने एक्चुअली टीवी चला रखा था मैंने पॉज कर दिया, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ऐसे बोर हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत देर तक चबाना होता है खाने को। ठीक है, अभी भी है मतलब मेरे मुंह में, लेकिन बहुत देर हो गई। फिर मैं ऐसे आपको चबा चबा के दिखाती रहूँगी तो फिर पूरी वीडियो चबाने में ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये है मेरी देखो प्लेट बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, और इसमें 2 नाशपाती आई हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा पहला सुबह का मील, यानी कि ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए और आज का दिन मेरे साथ देखिए कि बिना नमक और बिना शुगर के आप क्या खा सकते हो अपने वेट लॉस। हमारी सेकंड मील के लिए हमको चाहिए आधा कप दूध, 2 बनाना और 2 खजूर जिसकी गुठली हमने निकाल दी है। ये मीठे के लिए, इसको मीठा करने के लिए इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे, और इसको ठंडा करने के लिए थोड़ी सी इसमें आइस क्यूब डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंडेड जार में डाल दीजिए। थोड़ी सी हम इसमें आइस क्यूब भी ऐड कर देंगे, जिससे कि गर्मी है तो हमें ठंडी ठंडी सी एक शेक मिल जाएगी। और इन सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और हमारा सेकंड जो है रेसिपी वो तैयार है वेट लॉस के लिए, विदाउट शुगर एंड विदाउट सॉल्ट। तो ये स्मूदी और सेकंड मील जो है हमारा वो बिल्कुल तैयार है। इसे कप में कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो मैंने अब तक आपको ना ये 2 मील बता दिए जो कि आप विदाउट सॉल्ट डे में खा सकते हो, नो सॉल्ट डे में। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी हैं दोनों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो मेरे साथ एंजॉय कीजिए और अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से मज़े करते हुए, खाते पीते हुए अपना वेट लॉस कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं आज की तीसरी रेसिपी, जो कि है डिनर रेसिपी, और जो कि हमें ओट्स से बनानी है। और अभी मेरे पास ओट्स ना इतने ही बचे हैं, तो अभी मैं आपको इतने ओट्स से ही बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी फिर मैं इसका पैकेट मंगाऊंगी, तब मैं आपको ओट्स की और रेसिपी भी बताऊंगी। तो ये जो ओट्स है ना, ये मैंने भून कर रख लिए थे। मतलब मार्केट से जो ओट्स आते हैं वो कच्चे ओट्स आते हैं, मैंने ये भून के रख लिए थे। और इसके साथ आपको चाहिए दूध थोड़ा सा, 1 कप दूध, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने किशमिश और बादाम लिए हैं 4 जो कि कट कर लिए। और आपको चाहिए 1 बनाना भी अपने चॉप्ड कर लेना है। मेरा बनाना मैंने 1 घंटे पहले काट के रखा था, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले इसकी वीडियो शूट कर रही थी, बट मेरे पास गेस्ट आ गए और वो 1 की जगह 1.5 घंटा लगा कर गए हैं, तो मुझे समय लग गया और ये थोड़े से काले हो गए हैं। तो सॉरी, आप लोग बिल्कुल फ्रेश बनाना, मतलब तभी जब इसे बना रहे हो ना तभी काटना, ठीक है। तो इसमें हम डाल देंगे इन रोस्टेड ओट्स में अपने ड्राई फ्रूट्स और अपना बनाना डाल देंगे। बनाना ना फ्लेवर में मीठा होता है, और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ये भी फ्लेवर में मीठे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इसमें मीठा ऐड करना है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली जो डिश है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क, 1 कप करीब इसे मिल्क ऐड कर देना, ठीक है। अब इन सबको ना अच्छे से मिलाएंगे। और अगर आपको नॉर्मल खाना हो, यानी कि ताज़ी ऐसे ही खाना हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, तो आप इसे ना ऐसे ही मिक्स करके डायरेक्ट खा सकते हो। वरना मैं कहूँगी कि ये जो ओट्स है ना, इनको फूलने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और मुझे तो ये ना मतलब ठंडा पसंद है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे बनाती हूँ और मैं इसे 2 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। और जब ये बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा ना, और तब तक ये ओट्स भी ना अच्छे से फूल जाएंगे, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। आप अगर इसको एक बार खा लोगे ना इस वाली रेसिपी को, तो आपको बार बार इसे खाने का मन करेगा। इतनी ज़्यादा ये यम्मी लगती है कि आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाओगे। आपको मन करेगा कि यार मैं यही खा लेती हूँ। इतनी टेस्टी यम्मी, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा फ्लेवर हो जाता है इसका। और इसमें आपको बिल्कुल भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट में मीठा ही लगेगा आपको। और इस तरीके से आपका पूरा दिन बिना चीनी और बिना नमक के निकल जाएगा। और यकीन कीजिए, आराम से 1 से 2 किलो वेट एक दिन में ही लॉस हो जाता है।